जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सभी। मैं सिद्दीकी सर स्वागत करता हूं स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं विद्यार्थी सर्कल और उनके आर्क पर। मतलब सर्कल क्या होता है और उनमें आर्क क्या होता है और एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है और कैसे एक एंगल से दूसरे एंगल को फाइंड आउट किया जाता है, एक एंगल के माध्यम से दूसरे एंगल को। तो चलिए सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा डाउट आए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पर क्लिक करके आप स्नैप सॉल्व एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी रिलेटेड सारे डाउट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर सकते हैं। या प्ले स्टोर पे चले जाइए मोबाइल के और वहां से जाकर स्नैप सॉल्व टाइप करिए, एक एप्लीकेशन आएगा स्नैप सॉल्व, उसको डाउनलोड करिए, उससे स्टडी रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल हो गया। अगर सर्कल हमने ड्रॉ किया राउंडर से, राउंडर रख के अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो श्योर सी बात है कि राउंडर का मिड पॉइंट जहाँ पर मिलेगा वो इसका सेंटर हो जाएगा। सर्कल का क्या हो जाएगा? सेंटर, मतलब सेंटर जरूर मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र करूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से, मतलब जो भी आपकी इच्छा करे, सभी डिस्टेंस इक्वल हैं। सभी डिस्टेंस क्या मिलेंगे आपको? इक्वल। और इससे ये पता चला हमें कि जब हमने राउंडर यहाँ पर रखा था, ऐसा राउंडर, सपोज ये राउंडर हो गया हमारा, हमने राउंडर रखा था तो हम इसको राउंड शेप में घुमाने के बजाय सिर्फ डॉट डॉट करते अगर चले आते, डॉट 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 डॉट, तो कितने डॉट मिल जाते? बहुत सारे डॉट मिल जाते, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हमें। एक सेंटर से हमने सेम दूरी पर बहुत सारे पॉइंट ले लिए, यहाँ तक कि इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, मतलब अनंत पॉइंट हो गए। तो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट को सेंटर के सेम डिस्टेंस पर, सेम दूरी पर इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाने से जो डायग्राम बनता है उसे ही सर्कल कहते हैं। तो ये सेंटर था, सेंटर से सेम डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस क्या है? सेम है। और पॉइंट कितने थे? इनफाइनाइट पॉइंट थे, मतलब अनंत पॉइंट थे, अनंत बिंदु थे जिनका कोई डेफिनेशन नहीं है, ना हम काउंट भी नहीं कर सकते इस पॉइंट को। इतने ज़्यादा पॉइंट है नज़दीक नज़दीक, इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट को हमने जब मिला दिया एक दूसरे से, बाद में इसको मिला दिया ऐसा 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 करके, तो ये डायग्राम तैयार हो गया है यहाँ पर। तो उसी को क्या बोला जाएगा? सर्कल बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? ये इसको रफ कर देता हूँ। सर्कल समझ में आ गया होगा। अब आओ समझ लेते हैं सर्कल का आर्क क्या है, फिर आर्क कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, कहां पर ड्रॉ करता है। तो देखेंगे सेंटर पर कैसा एंगल बनाता है या इसके सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाता है। तो चलो इसको मैं रफ कर दिया। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए नए अपडेट्स के लिए। पढ़ाई करते समय ज़्यादा डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से एप्लीकेशन स्नैप सॉल्व को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी रिलेटेड मैथ साइंस के डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक सर्कल हमने फिर ड्रॉ कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया सी, मतलब केंद्र बिंदु हो गया, मतलब जहां से हमने सर्कल को ड्रॉ किया। और यहाँ पर हमारा क्या था? राउंडर था। तो अब यहाँ पर हमने सर्कल को सपोज दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर हमने ए कर दिया और यहाँ पर बी कर दिया, तो सर्कल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो। कैसे दो पार्ट में डिवाइड होगा? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कट करके निकाल दूँ तो एक पार्ट ये हो जाएगा और एक जो ऊपर का बचा रहेगा वो ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये यहाँ से हमने कट करके इतना निकाल दिया और ऊपर इतना बचा हुआ है। तो मतलब हमारा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार, अभी चार पार्ट में करना है तो हमें यहाँ से एक और निकाल देना है, तो ये भी निकल जाएगा, निकल के यहाँ ऐसा हो जाएगा। तो सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तीन पार्ट में। और निकालना है तो यहाँ से निकाल दीजिए, चार पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल दीजिए, पांच पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो डिवाइडेशन हो रहा है इसी को आर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्क। तो समझ में आई बात? ये यहाँ पर सर्कल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इस साइड एक इस साइड। तो हमने अगर यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक जीवा ड्रॉ कर दिया, तो सर्कल हमारा दो पार्ट में ड्रॉ हो गया। एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा और एक बड़ा सा। ये जो आर्क बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक आर्क ए बी, आर्क ए बी, इसको ऐसा भी आप लिख सकते, ए बी इसके ऊपर ऐसा लिख सकते। ये आर्क का सिंबल है, चाहे आर्क लिखिए, चाप ए बी या आर्क ए बी, ऐसा सिंबल में भी आप बना सकते हैं। तो ये आर्क ए बी कहलाएगा। ये आर्क ए बी जो है वो क्या है? ए बी, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको हम और अच्छी, चलिए पहले एक बार इसी समझ लेते हैं। आर्क ए बी जो है ये छोटा है, ये आपको इससे ये बड़ा दिख रहा है और ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जो छोटा है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क, मतलब ये छोटा आर्क है। दूसरी बात,
और आपको एक दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इसका नाम हमने ए बी पढ़ दिया है तो इसको पढ़ने के लिए हमें बी ए पढ़ना पड़ेगा, दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने ए बी पढ़ दिया तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बी ए। तो दूसरा क्या हो गया, आर्क बी ए, या ऐसा भी हमने बोला बी ए लिख कर इसके ऊपर एक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क का सिंबल है। तो ये कौन सा आर्क है, ये बड़ा आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ये कौन सा आर्क है, मेजर आर्क, मतलब बड़ा चाप है ये। आर्क ए बी माइनर आर्क है और आर्क बी ए क्या है, मेजर आर्क, मतलब ये छोटा वाला आर्क है और ये बड़ा आर्क है। समझ में आ रही बात ये। चलिए अभी इसको हम लोग सीख लेते हैं कि जो यहाँ पर हमने ए बी बोल दिया और बी ए बोल दिया, इसको और किस तरीके से हम सिंपल तरीके से जान सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, इसको भी ए बी बोल देता है और इसको भी ए बी लिख देता है, तो गलती हो जाती है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर ए बी लिखा तो सेकंड टाइम हमने क्या लिख दिया, बी ए। अगर 3 आर्क होता है तो यहाँ पर सी, तो कैसा बोला जाता है, ए बी बी सी और ए सी। समझ में आ रही बात ये। लेकिन यहाँ पर 2 ही आर्क है, बी ए और ए बी, और ए बी ये हो गया, ये पार्ट पूरा ए बी हो गया और ये पार्ट पूरा बी ए हो गया। तो चलिए अब इसको सिंपली समझ लेते हैं, अगर हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो कैसे मैं ए बी और बी ए को समझूं अच्छे तरीके से। तो इसको रफ कर देता हूं। लेकिन माइनर और मेजर हमें उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, माइनर आर्क छोटा चाप और मेजर आर्क बड़ा चाप। तो चलिए आइए इसको और सिंपली तरीके से सीख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। चलो देखो, यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों के साथ। नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को आने वाले नए नए अपडेट्स के लिए। तो देखो यहाँ पर जो माइनर आर्क है, तो हम इस पर अपनी मर्जी से कोई एक नाम और ले लेते हैं। यहाँ पर हमने x ले लिया और यहाँ पर y ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको बोलेंगे आर्क ए एक्स बी। समझ में आ गई बात ये, आर्क ए एक्स बी। अब पढ़ेंगे ए एक्स बी, ये कौन सा था, माइनर, कौन सा था, माइनर आर्क था। और दूसरा ए वाई बी, दूसरा ए वाई बी, ये दूसरा आर्क हो गया। ये कौन सा हो गया, मेजर आर्क। समझ में आ गया, देखो कितना सिंपल हो गया। क्या, अगर 2 ही इसमें यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, बस अब अपने मर्जी से आपने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, तो एकदम क्लियर हो गया कि ये ए एक्स बी ये माइनर है और ए वाई बी क्या है, ये मेजर आर्क है। समझ में आ गई बात ये। अब इसको इस तरीके से इजीली समझ सकते हैं, बस एक एक पॉइंट आपको ले लेना है ताकि नाम कैसे भी पढ़ो। ए से ही हमने इसको भी स्टार्ट किया और ए से ही हमने इसको भी स्टार्ट किया। इससे पहले क्या किया था, हमने इसको ए से स्टार्ट किया था और इसको बी से स्टार्ट किया, तो वहाँ बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए हमने क्या कहा, एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, एक पॉइंट, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी और ये हो जाएगा ए वाई बी। समझ में आ रही बात ये। तो चलो ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। तो चलो अब थोड़ा इसमें समझ लेते हैं कि ये आर्क जो है ये एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो आओ हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो सर्कल है, ये कॉर्ड हो गया जिसको आप जीवा बोलते हैं, ये कॉर्ड हो गया और ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो आएगी, सेंटर से होकर जो लाइन जाएगी, सर्कल के एक पॉइंट से सरकमफ्रेंस से दूसरी जगह पर जा रही है और वो सेंटर से होकर जा रही है, तो इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम होता है, 2 × r। मतलब जो रेडियस होता है वो क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिला दिया जाए, सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी एक पॉइंट को मिला दिया जाए और उसको मेज़र कर लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, सबसे बड़ी कॉर्ड जो है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है, उसको कहते हैं डायमीटर। और ये रेडियस का ट्वाइस होता है, मतलब रेडियस का 2 टाइम होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये था रेडियस और डायमीटर समझाने का, कि जो सर्कल होता है इसका जो सेंटर पर जो एंगल बनाता है, ये सबसे पहले तो आप ये जान लो किसी भी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी एक प्लेन पर, ये एक प्लेन है और एक प्लेन पर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री, कितने डिग्री का, सॉरी 360 डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360। एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। और एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे वन साइड जो एंगल बनेगा, ड्रॉ होगा, वो हो जाएगा 180, सेकेंड साइड भी जो एंगल बनेगा वो भी हो जाएगा 180। इट मीन्स किसी भी पॉइंट पर कितने डिग्री का टोटल एंगल बनता है, 360 का। तो यहाँ पर जो कॉर्ड है ये, अगर ए बी इसको सपोज कर लूँ
ये डायमीटर, तो इसने जो एंगल ड्रॉ किया है वो कितने डिग्री का है, 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, 180। तो यहाँ भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 होगा। तो टोटल पॉइंट पर कितना हुआ, एक पॉइंट पर कितने डिग्री का, 360 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये समझ में आया, अगर मैं यहाँ पर ए एक्स बी कर दूँ, ए वाई बी कर दूँ, तो जो आर्क ए एक्स बी है, ए एक्स बी आर्क जो है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, और जो आर्क ए वाई बी है वो भी कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। समझ में आ रही बात ये, मतलब जो आर्क होता है सर्कल का, हाफ सर्कल का आर्क कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, 180 डिग्री का। तो अब आओ इसमें कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं। ये समझ में आ गया है, स्ट्रेट लाइन था डायमीटर, इसकी वजह से यहाँ पर 180, यहाँ भी 180 बना। तो अब आओ सीख लेते हैं कुछ चीज़ें और। सेंटर पर एंगल कैसे बनता है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर समझ में आया तो लाइक शेयर करते रहिएगा। ये बेसिक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में जो सर्कल पर बनाऊंगा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, पहले इसमें बेसिक क्लियर हो जाए कि कैसे एंगल ड्रॉ किया जाता है, एंगल कैसे बनता है। चलो अब देखो यहाँ पर, जैसे ये एक सर्कल है, जो सेंटर का एंगल होता है वो आर्क के एंगल के बराबर होता है। सेंटर का एंगल मतलब जैसे यहाँ पर एक सेंटर है सी, और यहाँ पर एक कॉर्ड है, सपोज एक आर्क है, सपोज ए बी। तो आर्क ए बी या ए एक्स बी सपोज कर लूँ मैं, ए एक्स बी आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब, सेंट्रल एंगल कौन सा बन रहा है, सेंटर पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए सी बी। समझ में आई, दोनों इक्वल है। आर्क की वैल्यू और सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। दूसरा आर्क कौन सा होगा, दूसरा आर्क होगा आर्क ए वाई बी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये आर्क ए वाई बी आपको दिख रहा है, ये सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है, यहां पर एंगल बना रहा है। तो उसको क्या कर देता हूं मैं, बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ए सी बी तो हमने लिख दिया है, तो अब इसको ऐसा लिख दीजिए, बी सी ए। समझ में आ रही बात, ये बी सी ए ऐसा लिख दिया, मतलब ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये यहां पर इसने जो एंगल ड्रॉ किया, मतलब इतना पार्ट आपका कट के निकल जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कट के निकल जाएगा। बाकी जो एंगल बचेगा, मतलब ये आर्क ने इधर एंगल बनाया हुआ है, ये आर्क का एंगल ये है, ये आर्क का एंगल यहाँ पर है। मतलब आर्क जो होता है वो सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। समझ में आ रही बात ये। तो चलो अभी इसके बाद देख लेते हैं क्या होता है इसमें, और कौन सा एंगल बन सकता है यहाँ पर। देखो अभी वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों के साथ, और ज़्यादा डाउट है स्टडी से रिलेटेड तो आप स्नैपसॉल्व एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैथ साइंस के डाउट्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। चलो अभी देखो, सपोज एक आर्क दिया हुआ है ए बी, सपोज कर लिया हमने, यहाँ पर एक्स ले लिया, ए एक्स बी, और ये सेंटर है। सपोज यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर रहा है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और जो आर्क दिया हुआ है वो आर्क की वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रही बात ये। हमने क्या अभी सिखाया था, आर्क ही सेंट्रल एंगल होता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल अगर यहाँ सी नाम होता तो एंगल ए सी बी, मतलब ए सी बी भी 60 डिग्री का होगा, दिया रहे ना दिया रहे। अगर आर्क की वैल्यू दिया हुआ है कि आर्क 60 डिग्री है, मेजर आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वो सेंट्रल एंगल ही होगा, सेंट्रल एंगल ही आर्क दर्शाता है। तो आर्क की वैल्यू या सेंट्रल एंगल दोनों इक्वल होती है। तो सेंट्रल एंगल अगर दिया हुआ 60 डिग्री और इसकी वैल्यू पूछ रहा है ए, यहाँ पर ओ कर दो अगर, तो एंगल ए ओ बी, ये आर्क बनाया है, इसी आर्क ने सेंटर पर भी बनाया है और इसी आर्क ने यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर बनाया है। तो जो आर्क का वैल्यू होगा उसका हाफ इसके सरकमफ्रेंस पे कहीं भी बन जाए, किधर भी बन जाए, लेकिन ध्यान रहे कि आर्क कौन सा है, आर्क है माइनर। तो एंगल कहाँ बने, एंगल बने मेजर आर्क में, याद रहे। माइनर आर्क बनाएगा एंगल तो मेजर आर्क में बनना चाहिए, मेजर आर्क बनाएगा एंगल तो माइनर आर्क में बनना चाहिए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रहे। तो माइनर आर्क है ये, ए एक्स बी माइनर आर्क है, और एंगल कहाँ बन रहे हैं, मेजर आर्क में बन रहे हैं। तो सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, लेकिन वो किसके इक्वल होंगे, ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए एक्स बी।
एक इसी आर्क का हाफ होगा या 1/2 इंटू सेंट्रल एंगल, चाहे क्योंकि सेंट्रल अभी मैंने सिखाया था कि सेंट्रल एंगल और आर्क दोनों एक ही चीज होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो किसका हाफ होगा, यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर जो भी एंगल ड्रॉ होगा, जो भी एंगल बनेगा वो आर्क का हाफ होगा, आर्क का आधा होगा। और अगर एक आर्क एंगल बना रहा है, कितने भी एंगल बनाते जाए सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मेजर आर्क अगर ड्रॉ कर रहा है एंगल तो ये माइनर में बनाएगा, ऐसा बनेगा एंगल। समझ में आ रही बात, ये सारे एंगल बराबर होंगे। किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल इसके होगा, अगर और दूसरा बन रहा है तो उसके इक्वल होगा। लेकिन ये किसका हाफ होगा, ये इस आर्क के हाफ होगा। ये आर्क, ये वाला बड़ा वाला आर्क बनाएगा तो माइनर में बनेगा, माइनर वाला बनाएगा तो मेजर में बनेगा। ये छोटी सी जानकारी थी, हमने दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा। हमें उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी सर्कल में जो हमने बताया है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।